हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो थंबनेल से आप लोग को पता तो हो ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये रसायन विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो ये जो क्वेश्चन है या ये कह सकते हैं जो टॉपिक है ये क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th में कहें तो ये रसायन विज्ञान की एक रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इसके बिना जो है रसायन विज्ञान को सीख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये रसायन विज्ञान की कौन है जो रीढ़ की हड्डी होती है, या कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो है बिना इसके सीखी नहीं जा सकती है। ये रसायन विज्ञान का एक तरह से कह सकते हैं कि बेस होता है, आधार होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा भाई आधार है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है जिस टॉपिक को मैंने लिया हुआ है ये है अबाउ का नियम। ठीक है, ये जो अबाउ का नियम है ये जो है एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बनाना। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है अबाउ के नियम के पास चलने से पहले उसकी परिभाषा को देखते हैं कि अबाउ का नियम होता क्या है। तो मैंने इसकी छोटी सी एक डिफिनीशन लिखी हुई है कि अबाउ एक जर्मन शब्द होता है जिसका अर्थ बनाना होता है। उसके बाद विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है। जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं। ठीक है, तो अबाउ का नियम ये कहता है कि जो परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के अंदर जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं जो होती हैं उपकक्षाओं से मिलकर के बनी होती हैं। इन उपकक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा वाले कक्षक में रखा जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि हम लोग का जो परमाणु का नाभिक होता है इसके अगल बगल जो होती हैं वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनको हम लोग के एल एम और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हम लोग की कक्षाएं होती हैं ये हमारी के एल एम और एन होती हैं। ठीक है, और ये जो कक्षाएं होती हैं ये हमारी जो होती हैं ये उपकक्षाओं से जो है मिल करके बनी होती हैं। और इन उपकक्षाओं को जो है हम लोग एस, पी, डी और एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो उपकक्षाएं होती हैं ये भी जो है लास्ट में जाकर के बढ़ती हैं जिसको हम लोग कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो कक्षक जो हैं कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। जैसे हम कहें कि अगर यस की बात करें तो इसमें एक कक्षक होता है, पी की बात करें तो इसमें 3 कक्षक होते हैं, डी की बात करें तो इसमें 5 कक्षक होते हैं और एफ की बात करें तो इसमें कुल 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, और इनको जो है हम लोग यस की अगर बात करें तो इसको एक जो है आयताकार बॉक्स में डिनोट करते हैं, और पी की बात करें तो इसको ऐसे हम लोग आयताकार बॉक्स को 3 डब्बे में ऐसे बना देते हैं। पहले डब्बे को पी एक्स, दूसरे को पी वाई, तीसरे को पी जेड से डिनोट करते हैं। अगर पी की बात करें तो इसमें जो है टोटल 5 डब्बे ऐसे बनाए जाते हैं। अगर यहीं पे अगर ये हमारा जो है डी का है, अगर एफ की बात करेंगे तो एफ में जो है कुल 7 डब्बे जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ठीक है बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं डब्बों में जो है इलेक्ट्रॉनों को जो है भरा जाता है। इन डब्बों को ही हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। ठीक है, इन कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अबाउ के नियम को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो है इसको लगाया हुआ। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा कक्षक 1s, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। तो इन्हीं में जो है इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं। तो ये जो हम लोग का अबाउ का नियम है ये इस क्रम से जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। और ये जो है
यस जो उपकक्षा होती है इसमें जो है हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। पी की अगर बात करें तो पी में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। डी की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और एफ की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये अफबाउ का नियम होता क्या है। जैसे अगर हम यहीं पे एक उदाहरण ले लें, जैसे सिंपल सा अगर हम उदाहरण कहें नाइट्रोजन, या चलिए हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो अफबाउ के नियमानुसार अगर इसको हम लोग ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो सबसे पहले जो है हम लोग का क्या आना चाहिए, 1s। तो मैंने 1s ले लिया, और अभी मैंने बताया कि यस में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो मैंने भर दिया। 1s के बाद क्या आता है, 2s। 2s में भी हमारा यस है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद क्या आता है, 2p। 2p में होना कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 4 तो पहले ही मैंने यहाँ पे ले लिया, तो बचा कितना, 4। तो इसको हम लोग भर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है अफबाउ का नियम, और इसी के आधार पे जो है इलेक्ट्रॉनों को हम लोग जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अगर दूसरे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे अगर हम कहें सोडियम अगर हम लोग ले लेते हैं, सोडियम का होता है 11th। इसका अगर बात करें तो सबसे पहले 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s में जो है 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। 2 4 6 10, 1 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो है इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, और यही हम लोग का जो होता है अफबाउ का नियम। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी भला हो सके।